वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं 20 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी चर्चा है उसमें हम पूरा का पूरा देखेंगे क्या चीजें हैं, कैसे चलती हैं। साथ में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता दूं कि फोर्ब्स एजुकेशन 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी लाया है। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस भी जरूर प्लेलिस्ट में जाके वॉच करिएगा। आज हम पूरी चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट करंट, क्योंकि 20 मार्च के काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज और साथ में करंट के साथ में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, स्टैटिक के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की जाएगी। कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th मार्च। थीम ऑफ द वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कैंपेन फ्रॉम 2024 to 2026 ए हैप्पी माउथ इज ब्लैंक हैप्पी बॉडी। क्या कहा गया? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 2024 से 2026 तक विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस अभियान की थीम एक खुश मुंह एक खुश शरीर। आपको भी पता है हैप्पीनेस शरीर को कितनी जरूरी है। अगर व्यक्ति खुश है तो पर्टिकुलर उसका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा और आगे की चीजें हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, वर्ल्ड विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पर्टिकुलर 20 मार्च को। हमेशा याद रखेगा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th मार्च। हर साल कब मनाया गया? 20 मार्च को। और इसकी थीम की बात की जाए तो ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी बॉडी, मतलब एक खुश मुंह एक खुश शरीर पर बनता है। तो आपको याद रहेगा विश्व जो आपका पर्टिकुलर कौन सा दिवस है, मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। अगला, वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th मार्च। थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे 2024 आई लव स्पैरो। आपको पता है यह ऐसी चिड़िया है जो पहले खूब देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे कम होती जा रही। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? आई लव स्पैरो। स्पैरो के लिए यह पर्टिकुलर पूरा सा बना। और आपको पता होगा ये जो श्रेणी है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड के नाम से जाना गया। यह संकटग्रस्त जीव हैं। कैसे जीव होते हैं ये? संकटग्रस्त और संकटापन्न जीव होते हैं, मतलब ऐसे जीव जो खत्म होने की कगार में है। तो 2 दिवस हमने सेलिब्रेट किया, बिल्कुल याद रखेगा। पहला था हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा मनाया? ओरल हेल्थ डे या हैप्पीनेस डे था। दूसरा स्पैरो डे। दोनों के दोनों याद रखेंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट बना। दोनों करंट अफेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। क्लियर है? तो विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी? आई लव स्पैरो। थीम क्या है? आई लव स्पैरो। अगला, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th मार्च। अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस। थीम ऑफ इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2024 रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज फॉर द सेलिब्रेशन। क्या हुआ बेटा? हर साल 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 2024 की थीम खुशी के लिए पुनः कनेक्टिंग समारोह के लिए लचीले समुदायों का निर्माण। ये हमेशा स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरा का पूरा क्या मनाया जाता है? इसमें हैप्पीनेस के ऊपर डे मनाया गया। और 3 दिवस 20 मार्च को आए। पहला ओरल वाला, दूसरा स्पैरो और तीसरा इंपॉर्टेंट डे आपका सेलिब्रेट हुआ, कौन सा मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। कौन सा डे है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस। इस दिन क्या हुआ? पूरी तरह से सेलिब्रेट हुआ, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FASSI unveiled the action plan on antimicrobial resistance on 15th मार्च। हुआ क्या एक्चुअल में? भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर कार्य योजना का अनावरण किया। क्या है ये? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे।
किस लोगों ने? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार ने। तो पूछा जाएगा आपसे FSSAI फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये खाने की जो फूड मिलता है, आपने नमकीन हो, बिस्किट हो, जितने भी फूड आइटम है उन सब में इसका एग मार्क लगा होता है, इसका एक निशान लगा होता है जिसके बिहाफ पर ये चीजें हैं। तो FSSAI जो है ये पर्टिकुलर फूड सेफ्टी को देता है। और वर्ल्ड फूड जो डे है या फूड सेफ्टी डे 16 सितंबर के बीच में सेलिब्रेट होता है। 16 को बिल्कुल याद रखेंगे। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध का मतलब छोटे छोटे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन सब के लिए यह अनावरण किया। 3 रेस देख लिए और यह कहानी। अगला, The 10th edition of the Joint Military Exercise Lamethia 2024 between the Indian Army and Seychelles Defense Force is being organized in Seychelles from 18 to 27। ये कल के क्वेश्चन में भी था। भारतीय सेना सेशेल्स रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेथिए 2024 का 10वां संस्करण हुआ। कौन से नंबर का था बेटा? 10th नंबर का। क्या नाम है इसका? याद रखिएगा, लेमेथिए। किस नाम से जाना गया? लेमेथिए 2024। किसके किसके बीच का है? याद रखिएगा, इंडिया वर्सेस सेशेल्स। किसके बीच में है? इंडिया वर्सेस सेशेल्स के बीच में किया गया। दोनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी। अगला, पैरा आर्चर and Arjun Award MS Seetal Devi have been declared the national iconic of disabilities by the Election Commission of India। आपको पता है चुनाव चल रहा, चुनाव के लिए लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई, उसमें पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकलांगता का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। मतलब डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए पूरा का पूरा नेशनल सिंबल आइकॉनिक प्रोग्राम इन्होंने चलाया है। तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है एक कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक है? कैसा है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 324 में है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं +2 इसके डिप्टी चेयरमैन या सहायक बने होते हैं। उन सबके बिहाफ पर चीजें बनती हैं। तो इस बार पैरा विकलांगों के लिए या विकलांग या दिव्यांग के लिए राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। किसको घोषित किया है? शीतल देवी को। शीतल देवी कौन है? पैरा तीरंदाज है या पैरा पर्टिकुलर एथलीट है, उनके बिहाफ पर यह चीजें की गई हैं। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन, Vladimir Putin has been elected president of Russia for the 5th time. Now he will remain the president of Russia till the 2030। रूस के राष्ट्रपति लगातार 5 सालों से व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए और वह साल 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बनेंगे। कितने साल तक? वर्ष 2030 तक रसिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे और इसी के बिहाफ पर यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। 3 डेज देखे। और ये अब आपको पता है रूस और यूक्रेन का वॉर चला, उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज पर रहा, लेकिन लोगों ने रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन पर फिर से भरोसा जताया और उन्हीं के बिहाफ पर ये चीजें क्या हुई हैं? बनाई गई। लगातार 5 बार बने हैं ये और 5वीं बार बने और ये कब तक रहेंगे? 2030 तक। क्लियर रहेगा? क्लियर। अगला, इंडिया एंड द यूएस बायलैटरल ट्राइज सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ military exercises Tiger Trump 24 is being conducted off the eastern seaboard from 18 to 31 मार्च। क्या हुआ? भारत और अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर टैम्प। कौन सा सैन्य अभ्यास है? टाइगर टैम्प 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। कौन सा है? याद रखेंगे, टाइगर ट्रायम्फ 24 किसके किसके बीच है? याद रखेंगे, इंडिया वर्सेस यूएस।
बायलेटरल ट्राई सर्विसेज, मतलब तीनों के बीच में यह किया गया है। क्लियर? सर्विस का याद रखेंगे, टाइगर टाम्फाई 24 किसके किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय और मानवीय सहायता, जो जितने भी एचआरडी, डिफेंस और इन सब के लिए पूरे के पूरे बिहाफ पर क्या किया गया? बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? अगला, वाइस चांसलर ऑफ Kurukshetra University Professor Somnath Sachdeva inaugurated the marathon awareness as well as exhibition and extension lecture under the Mission Life campaign at Kurukshetra University on 18th March। क्या हुआ? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने 18 मार्च 2024 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मिशन लाइफ अभियान के तहत मैराथन जागरूकता के साथ साथ प्रदर्शनी और विस्तार व्याख्यान का उद्घाटन किया। किसने किया है? पर्टिकुलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। कौन सी यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र, हरियाणा की यूनिवर्सिटी। इसके प्रोफेसर हैं सोमनाथ सचदेवा। कौन है? सोमनाथ सचदेवा। किसका इनॉग्रेशन किया है? मिशन लाइफ अभियान के तहत मैराथन जागरूकता के साथ साथ प्रदर्शनी और विस्तार, मैराथन जागरूकता के साथ साथ प्रदर्शनी और विस्तार पर इनॉग्रेशन किया है। बिल्कुल याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। तो अभी के करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुए हैं। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 तो दिवस के ऊपर थे। गौरैया दिवस कब मनाया गया, कौन कौन सी चीजें इस पे चली हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या इस पे बन सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन भी बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे? ये बताया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 का विषय क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। आपके पर्टिकुलर 4 ऑप्शन हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें इस पे चली हैं। आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आप देख सकते हैं क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024? 4 ऑप्शन कौन कौन से? फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, फेयर एंड द सस्टेनेबल कंज्यूमर, एम्पावर कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी। आपको पता है एआई का सिस्टम, तो इसका राइट आंसर होगा फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकल्प ऐप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? संकल्प हाल ही के खबरों में देखा गया संकल्प ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संकल्प एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हुआ है? बिल्कुल याद रखेंगे। माइंड रिलेटेड न्यूज, न्यू एनवायरमेंटल लॉ, न्यू क्रिमिनल लॉ, हेल्थ अवेयरनेस लॉ। तो ये पर्टिकुलर आपका संबंधित है जो संकल्प ऐप है किससे? न्यू क्रिमिनल लॉ। किससे संबंधित हुआ है? न्यू क्रिमिनल लॉज। किससे संबंधित हुआ? न्यू क्रिमिनल लॉज। बिल्कुल याद रखेंगे, किससे संबंधित हुआ है ये? न्यू क्रिमिनल लॉज। नए जो क्रिमिनल लॉ है इनके लिए इंडियन नेवी ऑपरेशन संकल्प जो है, फ्रीडेड आइस तलवार डिप्लॉयड, इसके लिए पर्टिकुलर चलाया गया। संकल्प वाज रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लागू किया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के तहत। पर्टिकुलर होम मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया? लॉन्च किया था। किसने किया? होम मिनिस्ट्री। न्यू क्रिमिनल लॉ। अगला, Notice volcano, a recently discovered massive volcano, was founded on which planet? नोटिस वॉल्किनो किस पे पाया गया? हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस ज्वालामुखी, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न। आपको पता है मंगल, मार्स को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, नेपच्यून और शनि को ब्यूटीफुल। तो ये राइट आंसर बनेगा मार्स। किसको जाना जाता है बेटा? मार्स या मंगल को हाल ही में विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। अगला काफी इंपॉर्टेंट, ये कब मनाया जाता है इसमें भी हम चलेंगे। What is the theme of National Vaccination Day 2024?
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? काफी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन प्रिवेंशन द अनवांटेड, प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, क्लोज द इम्यूनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और यह कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया? 16 मार्च को सेलिब्रेट होता है नेशनल वैक्सीनेशन। और लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअली कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? Recently, where was the Global Spiritually Conference 2024 organized? काफी इंपॉर्टेंट। हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? हैदराबाद। कहां बना? हैदराबाद, तेलंगाना में पर्टिकुलर इसको आयोजित किया गया। कहां किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो एक बार आप देख सकते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आज पढ़ा हमने। सबसे पहले डिस्कस किया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 20 को। स्पैरो डे 20 को, आई लव स्पैरो इसकी थीम थी। फिर इसके बाद बना इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? यह भी पर्टिकुलर 20 को। फिर इसके बाद बना फशाई के सलाहकार के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। दोनों के बीच में लमताए, इंडिया और सेशल्स के बीच में संयुक्त अभ्यास। अर्जुन पुरस्कार विजेता को पर्टिकुलर पैरा विकलांगों को बोट में प्रोत्साहित करने के लिए यह एक आइकॉनिक प्लेयर बताया गया था, शीतला देवी को, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार चुने गए और उसी के बिहाफ पर चीजें बनी थी टाइगर टर्मफाइट 24। और आज के 5 क्वेश्चन थे वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। जो ऐप देखा गया संकल्पन ऐप न्यू क्रिमिनल लॉ, होम मिनिस्ट्री और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत बनाया गया। ज्वालामुखी नेक्टिस किस ग्रह पर? मार्स पर देखा गया। राष्ट्रीय टीकाकरण वैक्सीन वर्क फॉर ऑल था। और आध्यात्मिक सम्मेलन कहां हुआ? हैदराबाद में। क्लियर रहेगा? यहां तक कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से क्या क्लियर है? बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रहेगी।